नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है उद्योग के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों उद्योग के बारे में जानेंगे और यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं उद्योग। आज की क्लास है दोस्तों हमारी उद्योग के बारे में। तो उद्योग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों उद्योग की यदि बात की जाए तो यहाँ से जो है कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। तो सूती वस्त्र उद्योग पहले कहाँ पर लगाया गया था, कौन सा असफल रहा था और कौन सा जो है सफल रहा था, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग की यदि बात की जाए तो भारत में 1818 ईस्वी में जो है कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में जो है भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना जो है शुरू किया गया था, जो कि असफल रहा था। लेकिन 1854 में जो है मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कवाजी नानाभाई डावर द्वारा जो है की गई थी। कब? 1854 में। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लिखने वाले हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। तो लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की यदि बात की जाए तो लिखेंगे दोस्तों भारत में 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में कलकत्ता के निकट कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया जो कि असफल रहा। अब दोस्तों ये जो है 1818 ईस्वी में जो कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग कारखाना जो है शुरू किया गया था, जो कि असफल तो जो है रहा था। आप देख लेते हैं दोस्तों कौन सा जो है सफल रहा था। लिखेंगे 1854 में 1854 ईस्वी में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना कवास जी नानाभाई डावर द्वारा की गई। याद रखें दोस्तों की गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बनता है। तो अब इनको हम एक एक करके लिख लेते हैं और इसके बाद जो है अच्छे से इनका रिवीजन करेंगे। लिखेंगे दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर की यदि बात की जाए तो किसको? कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो कोयम्बटूर याद रखें दोस्तों। कोयम्बटूर कहाँ पे पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। जबकि कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर पड़ता है यूपी में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे
भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर, भारत के मैनचेस्टर की यदि बात की जाए तो दोस्तों किसको? अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद, याद रखें दोस्तों, अहमदाबाद को जो है कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। भारत का काटनो पोलिस जो है किसको कहा जाता है? तो भारत का काटनो पोलिस की यदि बात की जाए मुंबई को कहा जाता है, और पूर्व का बोस्टन किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। और ये अहमदाबाद कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का काटनो पोलिस, भारत का काटनो पोलिस, भारत का काटनो पोलिस की यदि बात की जाए तो किसको दोस्तों? मुंबई को कहा जाता है। और मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, याद रखें दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पूर्व का बोस्टन की बात कर लेते हैं। पूर्व का बोस्टन, पूर्व के बोस्टन की यदि बात की जाए तो ये अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में, कहाँ पे दोस्तों? अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना कब हुई थी, तो इन सभी के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सा उद्योग जो है भारत में सर्वप्रथम स्थापित जो है किया गया था। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना, भारत में, भारत में सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना, उद्योगों की स्थापना के बारे में यहाँ पे जो है बात की जा रही है। तो कौन कौन से उद्योग हैं जो भारत में सर्वप्रथम जो है स्थापित किए गए थे, तो इनके बारे में जो है हम जानने वाले हैं। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेंगे कौन कौन से। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वस्त्र उद्योग की यदि बात की जाए जो कि सफल रहा था, 1854 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। कागज उद्योग की यदि बात की जाए तो 1832 में श्री श्री रामपुर वेस्ट बंगाल में जो है इसको स्थापित किया गया था। और साथ ही दोस्तों जूट उद्योग की यदि बात करेंगे तो 1855 में रिसरा वेस्ट बंगाल में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग की, तो इसको जो है कहाँ पर? कानपुर में, कब? 1876 में। तो इन सभी को यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है। तो लिखेंगे दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग की यदि बात की जाए जौन सा सफल रहा था, तो जौन सा सफल रहा था ये जो है 1854 में, याद रखें दोस्तों, 1854 में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में। और जौन सा असफल रहा था वह कब? 1818 का था, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कागज उद्योग की, कागज उद्योग, कागज उद्योग की यदि बात की जाए तो ये जो है 1832 में, 1832 में कहाँ पे? श्री रामपुर, याद रखें दोस्तों, श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में जो है इसको स्थापित किया गया था। तो दोस्तों पहले हम इनकी थ्योरी लिख लेते हैं, अभी जो है इनका रिवीजन भी करेंगे अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जूट उद्योग की, जूट उद्योग, जूट उद्योग की यदि बात की जाए तो इसको जो है 1855 में, कब दोस्तों? 1855 में। और इसको जो है कहाँ पे? रिसरा पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे दोस्तों? रिसरा पश्चिम बंगाल में जो है इसको स्थापित जो है किया गया था। अब दोस्तों इसके बाद कौन सा आता है? ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में हम बात करेंगे, ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग की यदि बात की जाए तो इसको जो है दोस्तों 1876 में, कब? 1876 में जो है कानपुर में, याद रखें दोस्तों, कानपुर यूपी में जो है इसको स्थापित किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों पहले हम इनका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है इस्पात उद्योग स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद जो है कौन कौन से किए गए थे, इन सभी के बारे में हम जान लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों उद्योग की यदि बात की जाए तो सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग की यहाँ पे हम बात करेंगे तो भारत में जो है 1818 ईस्वी में
कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में जो है भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग या कारखाना जो है शुरू किया गया, लेकिन ये जो है असफल रहा था। क्या असफल जो है रहा था। लेकिन 1854 ईस्वी में जो है मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना यानी कारखाने की स्थापना जो है कवासजी नानाभाई डावर द्वारा जो है की गई थी। कब दोस्तों? 1854 में। कहाँ पे? मुंबई में। और सफल सूती वस्त्र उद्योग कारखाने की स्थापना, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, यानी जो नॉर्थ इंडिया है इसका मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, जो कि यूपी में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर यानी साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में है। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि गुजरात में है। भारत का काटनोपोलिस मुंबई को कहा जाता है, महाराष्ट्र में है। पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को, जो कि गुजरात में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत का सर्वप्रथम उद्योग, यानी भारत में जो है सर्वप्रथम उद्योगों की स्थापना। तो भारत में सबसे पहले कौन कौन से उद्योगों की स्थापना की गई थी? तो सूती वस्त्र उद्योग जो कि सफल रहा था, 1854 में मुंबई में इसको स्थापित किया गया था। कागज उद्योग की बात करेंगे तो 1832 में श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में। जूट उद्योग की बात करेंगे 1855 में रिसरा पश्चिम बंगाल में। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करेंगे 1876 में कानपुर यूपी में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे लो इस्पात उद्योग स्वतंत्रता के पहले। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं लो इस्पात उद्योग स्वतंत्रता के पहले यानी जो आज़ादी से पहले जो है स्थापित जो है किए गए थे। ये कहाँ कहाँ पर जो है स्थापित किए गए थे, तो इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं। लो इस्पात उद्योग की यदि बात की जाए तो इसको जो है दोस्तों 1870 में, कब? 1870 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में, कुल्टी वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में इसको स्थापित किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं साक्ची। लिखेंगे दोस्तों साक्ची इस्पात उद्योग। याद रखें दोस्तों, साक्ची इस्पात उद्योग की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है दोस्तों? झारखंड में है। याद रखें दोस्तों 1907 में जो है इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पे? झारखंड में। याद रखें दोस्तों कहाँ पे? झारखंड में जो इसको स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। अब दोस्तों इसके नाम की यदि बात की जाए टिस्को। याद रखेंगे दोस्तों टिस्को। इसको जो है क्या टिस्को भी कहा जाता है, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो है इसको कहा जाता है। तो लिख लेते हैं इसको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये जो है इसको कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बर्नपुर की। लिख लेते हैं इसको बर्नपुर की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसको जो है 1918 में, कब? 1918 में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। और साथ ही दोस्तों भद्रावती की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। भद्रावती। याद रखें दोस्तों भद्रावती की यदि बात करेंगे तो ये जो है 1923 में कहाँ पे? कर्नाटक में इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पे दोस्तों? कर्नाटक में जो है इसको स्थापित किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी ये जो उद्योग हैं तो इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। और इसके बाद जो है स्वतंत्रता के बाद जो है लो इस्पात उद्योग जो है स्थापित किए गए थे भारत में, उनके बारे में जानेंगे। तो ये दोस्तों लो इस्पात उद्योग स्वतंत्रता के पहले, यानी जो स्वतंत्रता से पहले स्थापित किए गए थे। तो लो इस्पात उद्योग 1870 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। इसके बाद दोस्तों साक्ची इस्पात उद्योग 1907 में झारखंड में, जिसका नाम टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। बर्नपुर की यदि बात करेंगे 1918 में पश्चिम बंगाल में।
भद्रावती की बात करेंगे 1923 में, इसको कर्नाटक में स्थापित जो है किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग, स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग की जो है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो इसको लिखेंगे आप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों राउरकेला की। राउरकेला, राउरकेला की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? राउरकेला उड़ीसा में है। कहाँ पे दोस्तों? तो ये किसकी बात हो रही है? ये लौह इस्पात उद्योग की बात हो रही है, जो कि स्वतंत्रता के बाद जो स्थापित किए गए थे। तो राउरकेला की यदि बात की जाए तो ये जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत जो स्थापित किया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है स्थापित किया गया था। लिखेंगे दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है स्थापित किया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर 1961 तक चली थी, याद रखें दोस्तों। और जो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, इसको जो है किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भिलाई की। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों, भिलाई, भिलाई लौह इस्पात उद्योग की यदि बात करेंगे तो ये कहाँ पे है दोस्तों? भिलाई की यदि बात करेंगे, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। और ये जो है दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत जो बनाया गया था? सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत। सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत जो इसको स्थापित किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी सहायता से? सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। याद रखें दोस्तों, सोवियत संघ मतलब रूस की सहायता से। लिखेंगे दोस्तों सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दुर्गापुर की। लिख लेते हैं इसको भी, दुर्गापुर। दुर्गापुर की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। और यदि इसकी बात की जाए तो ये जो है सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत जो है स्थापित किया गया था। लिखेंगे सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत, सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसको स्थापित किया गया था। अब किसकी सहयोग से या किसकी सहायता से? ब्रिटेन के सहयोग से। लिखेंगे दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित जो है किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बोकारो की। बोकारो की यदि बात की जाए तो ये बोकारो कहाँ पे है? बोकारो पड़ता है झारखंड में। याद रखें दोस्तों, बोकारो की यदि बात की जाए तो ये पड़ता है झारखंड में। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड में। अब यदि इसकी बात की जाए तो ये जो है थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इसको स्थापित किया गया था। लिखेंगे दोस्तों थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत जो इसको स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसको जो है किसकी सहायता से स्थापित जो है किया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों भारत में जो है सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं जो है ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में जो है 1867 में जो है खोदा गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब इनको लिख लेते हैं। तो पहले इनको समझ लेते हैं।
तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद लौह इस्पात उद्योग जो है कौन कौन से स्थापित किया गया था स्वतंत्रता यानी आज़ादी मिलने के बाद। तो पहला था दोस्तों राउरकेला लौह इस्पात उद्योग उड़ीसा में है। इसको जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है स्थापित किया गया था, जिसका समय 1956 से 1961 तक जो है रहा था। और पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्षों का ये प्लान होता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो राउरकेला उद्योग था इसको जो है जर्मनी के सहयोग से जो स्थापित किया गया था। इसके बाद है दोस्तों भिलाई लौह इस्पात उद्योग, ये छत्तीसगढ़ में, इसको भी जो है सेकेंड पंचवर्षीय योजना के तहत जो स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से जो है स्थापित किया गया था। अब दुर्गापुर की यदि बात की जाए, ये पश्चिम बंगाल में है। ये भी जो है सेकेंड पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था, ब्रिटेन के सहयोग से जो है स्थापित किया गया था। अब यहाँ पे बोकारो की यदि बात करते हैं तो बोकारो है झारखंड में, इसको थर्ड पंचवर्षीय योजना यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो स्थापित किया गया था, जो कि सोवियत संघ के सहयोग से जो इसको स्थापित जो है किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यानी भारत में तेल के कुओं के बारे में जो है बात कर देते हैं। कौन कौन से जो है तेल के कुएं, इन सभी के बारे में जो है हम यहाँ पे जानेंगे। तो लिख लेते हैं दोस्तों इनको, तेल के कुओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों भारत में सर्वप्रथम तेल का कुआं कहाँ पे खोदा गया था? असम के ऊपरी क्षेत्र माकुम में जो है खोदा गया था। तो लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट बनाकर लिखेंगे। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में, ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया था। कब दोस्तों? 1867 में खोदा गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरा कौन सा यानी कब खोदा गया था। तो असम का पहला तेल कुआं डिगबोई में जो है वर्ष 1989 में जो है खोदा गया था। तो इसको लिख लेते हैं, असम का पहला तेल कुआं, असम का पहला तेल कुआं डिगबोई में वर्ष 1889 में खोदा गया। कब दोस्तों? 1889 में खोदा गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे डिगबोई असम के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे यानी असम जो है, आपसे पूछा जाता है डिगबोई कहाँ पर स्थित है। तो डिगबोई की यदि बात की जाए तो ये असम के जो है तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। तो लिख लेते हैं दोस्तों इसको, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे डिगबोई की। तो डिगबोई की यदि बात करेंगे तो असम के तिनसुकिया जिले में, तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी हिस्से में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वर्ष 1901 में जो है डिगबोई असम में एशिया तथा भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी जो है शुरू की गई थी। लिखेंगे दोस्तों इसको, वर्ष 1901 में डिगबोई असम में एशिया तथा भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी शुरू की गई, रिफाइनरी जो है शुरू की गई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे नेपा नगर की। नेपा नगर, नेपा नगर की यदि बात की जाए तो ये नेपा नगर कहाँ पे पड़ता है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ता है नेपा नगर। तो नेपा नगर की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये जो है नेपा नगर कागज़ उद्योग की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेपा नगर कागज़ उद्योग, कागज़ उद्योग की यदि बात की जाए यानी ये जो है अखबारी कागज़ है, अखबारी कागज़ कैसा है? अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है, अखबारी कागज़ के लिए जो है जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही दोस्तों जो नेपा नगर है मध्य प्रदेश के बुरहान ज़िले में स्थित है। याद रखें दोस्तों, नेपा नगर जो है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में स्थित है, यानी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे, तो आप दोस्तों पहले इनका हम थोड़ा समझ लेते हैं और इसके बाद जो है आगे हम कुटीर उद्योग के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं जो है ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया था। लेकिन असम का जो पहला तेल कुआं है ये डिगबोई में जो है वर्ष 1889 में जो है खोदा गया था। और साथ ही जो डिगबोई क्षेत्र है ये असम के जो है तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। वर्ष 1901 में जो है डिगबोई असम में एशिया तथा भारत की जो है प्रथम तेल रिफाइनरी शुरू की गई। तेल रिफाइनरी से क्या मतलब होता है? यानी जो कच्चा तेल या क्रूड ऑयल होता है दोस्तों उसको जो है शुद्ध करने के लिए यानी उसको जो है अलग अलग करने के लिए यानी डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और प्राकृतिक गैसों को अलग करने के लिए तेल रिफाइनरी जो है स्थापित की गई थी 1901 में असम के डिगबोई में। एशिया तथा भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी थी जहाँ पर तेल को शुद्ध किया जाता था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।